जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, रिसेंटली कंक्लूड हुए ऑपरेशन सिंदूर में हम सभी ने देख लिया कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के एक नहीं दो नहीं बल्कि 11 एयर बेसेस को बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज किया था। बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल के इम्पैक्ट और कहर को देखते हुए दुनिया भर के देशों में लाइन लगना शुरू हो चुकी थी जो कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर करना चाहते थे। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, रशिया जो कि बाय द वे ब्रह्मोस इंडिया के साथ बनाने में एक जॉइंट वेंचर रखता है, उन्होंने दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की एक सस्ती कॉपी को यहाँ पर मार्केट करना शुरू कर दिया है और दुनिया भर में इंटरनेशनली उस मिसाइल को बेचना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज मॉर्निंग में ही खबर सामने आई है। रशिया पिचेस बास्टियन पी सिस्टम अमिड द ग्लोबल सर्ज इन द इंटरेस्ट फॉर ब्रह्मोस आफ्टर द IAF स्ट्राइक्स। नाउ, या आप इसको डेस्परेशन कह सकते हैं या फिर आप इसको ब्रिलियंट मार्केटिंग कह सकते हैं, जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि रशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल की ही कॉपी को अब दुनिया भर में दोस्तों मार्केट और बेचना शुरू कर दिया है। इसी पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। ऑल्सो दोनों मिसाइल सिस्टम्स को कंपेयर भी करूंगा कि कैसे जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बास्टियन पी सिस्टम के साथ कंपेयर करती है, एंड ऑल्सो ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्यों मैं इसको एक सस्ती कॉपी कह रहा हूं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, वीकली न्यूज़ एनालिसिस हों, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट हों। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो निःशुल्क आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको यहाँ पर हेल्प कर देगी। अगर आप कॉलेज से अभी पास आउट हुए हैं तो डेफिनेटली हमारे इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। आपको हमारी काउंसलिंग टीम दिशा दिखाने में एंड गाइडेंस देने में भी सक्षम है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिसेंटली कंक्लूड हुए ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया भर ने देखा कि कैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के ऊपर भारी भरकम डैमेज किया, एंड दुनिया भर ने ये भी देखा कि क्यों ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की बेस्ट यहाँ पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता था, बिकॉज ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस के ऊपर भारी भरकम डैमेज किया था। इसी चीज़ का देखते हुए, इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए रशिया दोस्तों अब अपने K300P बास्टियन पी मोबाइल कोस्टल डिफेंस मिसाइल सिस्टम को ग्लोबली मार्केट करना शुरू कर दिया है, ग्लोबली उसको यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि रशिया एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहा है, मैं दोनों के दोनों सिस्टम्स को एक बार आपके लिए कंपेयर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बास्टियन पी जो सिस्टम है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इसके अंदर जो लगी हुई मिसाइल है, इस मिसाइल का नाम है दी ऑनिक्स मिसाइल। आई एम श्योर आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, बिकॉज ब्रह्मोस मिसाइल का जो कोर है, जो उसकी कोर टेक्नोलॉजी है, वो भी ऑनिक्स मिसाइल के ही आधार पर बनाई गई थी। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला सिस्टम, ये असल में रशिया का बास्टियन पी सिस्टम है, जो कि मोबिलाइज्ड लॉन्चर है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। आप चाहें तो इसको कहीं पर भी ले जा करके कहीं से भी इसको बड़ी आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। अगर मैं इसकी फर्दर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं, इसके अंदर लगी हुई जो ऑनिक्स मिसाइल है, उसकी जो रेंज है वो 300 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। उसमें जो इंजन है, ये रैमजेट इंजन देखने को मिलता है। बड़ा वॉरहेड कैरी करने की क्षमता ये रखता है, और इसका जो एल्टीट्यूड है, ये बहुत ही कम एल्टीट्यूड पे फ्लाई करने की क्षमता भी यहाँ पर रखता है। अगर डिटेल में भी आप देखना चाहें और अगर आप इसका कंपैरिजन ब्रह्मोस के साथ करना चाहें, तो स्पीड में आप देख सकते हैं ब्रह्मोस की स्पीड हल्की सी ज़्यादा है, 2.8 से 3.5 माक की है। बास्टियन पी में लगी हुई
P800 ऑनिक्स मिसाइल की जो स्पीड है दैट इज़ 2.5 से 2.8। अगर मैं रेंज की बात करूं, इसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर की है। ब्रह्मोस की रेंज जानबूझकर 300 से कम रखी गई है, लेकिन ब्रह्मोस आप सभी जानते हैं 500 किलोमीटर तक की रेंज पर भी जा सकता है। प्लेटफॉर्म्स में बात करूं तो ब्रह्मोस एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल मिसाइल है, बिकॉज उसको आप लैंड से, सी से, सबमरीन से, हवा से, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जो P800 ऑनिक्स मिसाइल है उसको मेनली आप कोस्टल मोबाइल लॉन्चर्स से ही यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। हर जगह से लॉन्च करने की क्षमता हमें देखने को नहीं मिलती है। एंड अगर मैं कोर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वहाँ पर भी ब्रह्मोस दोस्तों ऑलमोस्ट ऑनिक्स मिसाइल के ही ऊपर आधारित है। लेकिन द रीज़न मैंने कहा कि जो ऑनिक्स मिसाइल है वो इसकी सस्ती कॉपी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, रेंज में और स्पीड में ब्रह्मोस मिसाइल बड़ी इजीली ऑनिक्स मिसाइल को ओवर पावर या फिर आप कह सकते हैं आउट स्मार्ट कर देती है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि यहाँ पे रशिया को तंग कर रही थी वो असल में ये थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की जो पॉपुलैरिटी है ये लगातार बढ़ती जा रही थी। हम सभी ने देखा उन्होंने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को भारी भरकम तरीके से डैमेज किया था। बल्कि उसके इमीडिएटली बाद आप देखें तो दुनिया भर की अलग अलग कंट्रीज़, आई थिंक जो न्यूज़ आई थी कि 17 कंट्रीज़ हैं जो कि लाइन में लग चुकी हैं। वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राज़ील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुला, उसके बाद इजिप्ट, सऊदी, यूएई, कतर, ओमान, साउथ अफ्रीका, बल्गेरिया, ये सभी अलग अलग देश थे जो कि यहाँ पर लाइन में लग चुके थे। एंड इसके पहले भी अगर आपको याद होगा, आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, फिलीपींस के साथ हमारी डील ऑलरेडी हो चुकी थी। इंडोनेशिया के साथ हमारी नेगोशिएशन ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। और यही चीज़ थी जो कि रशिया को तंग कर रही थी कि ब्रह्मोस को तो दुनिया के अलग अलग लोग ले रहे हैं, लेकिन ऑनिक्स मिसाइल को कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी फॉरेन प्लेयर इस मिसाइल को खरीद नहीं रहा है। दिस वाज द मेजर रीज़न जिसकी वजह से अब दोस्तों रशिया की तरफ से अब अपनी ऑनिक्स मिसाइल को बास्टियन पी मिसाइल सिस्टम को मार्केट करना शुरू कर दिया गया है। अब इसको डेस्परेशन कह लीजिए, ब्रिलियंट मार्केटिंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, रशिया इन इफ़ेक्ट अपनी इस मिसाइल को बेचना शुरू कर रहा है। और इसका दूसरा रीज़न भी आपको बता दूं कि इवन दो ब्रह्मोस मिसाइल जब बिकती है रशिया की तारीफ भी होती है, रशिया पैसे भी कमाता है, लेकिन ब्रह्मोस का जो जॉइंट वेंचर बना हुआ है, एक तो दोस्तों इसकी प्रोडक्शन भारत में होती है, नंबर 2 इसमें जो मेजॉरिटी शेयर है ये इंडिया के पास है, 50.5% का शेयर, रशिया के पास इसमें केवल 49.5% का ही हमें शेयर देखने को मिलता है। दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से अगेन रशिया अब अपनी ऑनिक्स मिसाइल को बेचने के लिए डेस्परेट कोशिशें करनी शुरू कर चुका है। वैसे ऑन अ साइड नोट मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि रशिया की मार्केटिंग टैक्टिक्स की हमें तारीफ़ करनी चाहिए, बिकॉज केवल इस मिसाइल के केस में नहीं, इवन S-500 के केस में एंड इवन R-37 मिसाइल के केस में उन्होंने दोनों ही ऑफर्स रशिया को, भारत को किए हैं इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। बिकॉज आप यहाँ पे देखिए S-500 का ऑफ़र उन्होंने किया जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ। क्यों? बिकॉज S-400 बहुत शानदार तरीके से काम करा था। सिमिलरली R-37 का ऑफ़र उन्होंने किया बिकॉज चाइना ने हमारे ऊपर PL-15 मिसाइल को दागने की कोशिश करी थी। तो इनके जो ऑफ़र्स की टाइमिंग है ये डेफिनेटली बहुत ही शानदार है। अब देखते हैं क्या करता है भारत, क्या करती है दुनिया। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।